अभी आपने बताया कि जितने शव वहां मिले हैं, आपके कार्यकर्ता की भी हत्या हुई, एक व्यक्ति के शव के टुकड़े कर दिए गए। चूंकि आप बड़ी गंभीर बात बता रहे हैं जैन साहब, तो ये बात ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि पुलिस अभी तक जो बात कह रही थी, 2 होमगार्ड की मृत्यु की बात कह रही थी, एक शायद अन्य व्यक्ति की मृत्यु की बात कह रही थी। आप बता रहे हैं इससे बहुत ज्यादा। ये देखिए, अभिषेक की लाश अभी तक वहां पर है, जिसको गोली मारने के बाद गला रेता गया, उसी तरीके से जो तालिबान करते हैं। अभी भी फतेह सिंह, जिसके शरीर के टुकड़े हुए, असाइन का गांव, वहां पर उसकी लाश विद्यमान है। शायद अभी तक घर वालों ने उसका दाह संस्कार नहीं किया है। भादस में शक्ति सैनी, प्रशासन ने पल्ला झाड़ने के लिए कहा है कि उसकी तो किसी एक्सीडेंट में हुई है। गांव के लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, उसको पीट पीट कर मारा गया है। हमारे 4 लापता हैं, वो कहां हैं? उनकी तो जानकारी मिलनी चाहिए। यह प्रशासन का दायित्व है बताने का। तो इसलिए मैं समझता हूं, हम उनको मृत घोषित नहीं करते हैं, लेकिन जांच होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए। और मुझे लगता है ये शायद वहां की पुलिस ना कर सके, इसलिए हम मांग करते हैं एनआईए के द्वारा जांच होनी चाहिए। ये घटना किसी आतंकवादी घटना से कम नहीं है। 3 महत्वपूर्ण बातें जैन साहब आपने कही। एक, आपने कहा ये कि मोनू मानेसर का केवल बहाना लिया जा रहा है कि मोनू मानेसर आया, इस वजह से वहां पर माहौल खराब हुआ। दूसरा, आपने कहा कोई उकसावा नहीं था। यात्रा में जितने लोग शामिल थे, किसी की तरफ से कोई उकसावे की बात नहीं की गई कि वहां पर फौरी तौर पर माहौल खराब हो या कोई सामने भीड़ को कोई आक्रोश आ जाए। तो इसका मतलब ये सब कुछ जो था पूरी तैयारी के साथ किया गया। निश्चित तौर पर आपको, शायद किसी को भी अधिकार है मेरी बात पर अविश्वास करने का, लेकिन वहां तो 3 पत्रकार मौजूद थे, अपने कैमरे लेकर मौजूद थे, अपनी जान हथेली पर लेकर। उन्होंने देखा क्या नारे लग रहे हैं, उन्होंने दिखाया है आपके चैनल पर और चैनल्स पर। बिना किसी उकसावे के, बिना किसी मतलब के गोलियां चल रही हैं, मोर्टार चल रही है। अब यह किसी उकसावे से तो नहीं है। पहले तैयारियां होंगी तभी तो कर पाए, तभी तो छतों के ऊपर और पत्थर इकट्ठे हुए, तभी मस्जिद से अनाउंसमेंट होता है पूरे मेवात में एक साथ। ध्यान रखना, एक साथ सब लोग सड़कों पर उतरो, और उतरते ही पत्थरबाजी करना, आगजनी करना, यह सब शुरू हो जाता है। आज कई लोगों ने यह भी कहा कि अगर इस यात्रा को लेकर के ये वीडियोबाजी, मोनू मानेसर वगैरह, और दूसरी तरफ से भी कई वीडियो तैयार हो गए थे, तो ये तो पुलिस प्रशासन के इंटेलिजेंस की जानकारी में होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा या तो यात्रा के साथ पर्याप्त पुलिस बल भेजा जाता, या यात्रा ना निकाली जाती, यात्रा की इजाजत ही ना दी जाती। इजाजत दी गई, और कार्यक्रम के अंदर मेरे साथ ही वहां के एसएसपी बैठे हुए थे, जो पलवल के हैं, और वहां का एडिशनल चार्ज नूह का उनके पास है। एक बार भी उस आधे घंटे में उन्होंने नहीं कहा ये यात्रा मत निकालिए। हमारे साथ बच्चे थे, मेरी माताएं बहनें थी, मेरी पत्नी थी। क्या मैं उनकी जान खतरे में डालता? सवाल ही नहीं था। हम वही यात्रा रद्द कर देते। हमको एक बार भी, 15 दिन से मीटिंग चल रही थी वहां के अधिकारियों के साथ, किसी ने नहीं कहा इस प्रकार का खतरा है। आशंका थी, हमने व्यक्त की, हमने बताया उनको आज सारे मुसलमानों की दुकानें बंद क्यों हैं, ये पत्थर ट्रक लोड क्यों उतर रहे हैं, दिखाई दे रहा है हमको कुछ सस्पिशियस। पुलिस वाले हमको कह रहे थे आप चिंता क्यों कर रहे हो, शाहरुख खान की स्टाइल में हम हैं ना। लेकिन जब गोलियां चलनी शुरू हुई, उनमें से कोई नहीं दिखाई दिया। तो ये तो जैन साहब सीधे सीधे सरकार का फेलियर है, ये तो कहना ही चाहिए हमें। इंटेलिजेंस फेलियर हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही उनको इनपुट मिला, कल मैं स्वयं भी फोन कर रहा था अधिकारियों को भी, नेताओं को भी, तुरंत आसपास के जिलों से उन्होंने पुलिस रवाना कर दी। मुख्यमंत्री ने सेंट्रल गवर्नमेंट को तुरंत लिख दिया, हमारे पास 4 कंपनियां तुरंत भेजिए। आने में समय लगता है, ये मैं भी समझता हूं, क्योंकि सब लोग एकदम से ड्रेसअप नहीं होते। वो थोड़ा समय लगा होगा, उतना उनके लिए पर्याप्त था ये सब कुछ करने के लिए। तो इसलिए ये इंटेलिजेंस फेलियर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई और होता जिनके लोगों ने इस आग को भड़काया,
तो शायद नरसंहार और बड़ा होता।